भैया कभी रोते नहीं है, भैया कभी रोते नहीं है, रोता नहीं है। लेकिन मेरा भैया रोया है, रात भर रोया है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये गलत है, मेरा भैया रात भर रोया है। और उनकी आवाज लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। आप हमें ये बता दीजिए, मुझे ये नहीं पता इस चीज़ के पीछे क्या राज है, क्या राजनीतिक है, हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। मनीष भैया चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया कुछ नहीं। उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है। और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है, बिहार के टैलेंट को रौंदा जा रहा है। यही कह रहे हैं कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया, कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। पैसा हमने अपने जेब से लगाया। लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श, ये सब तो लाइफ है, छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही, यही कहा था, टाइम नहीं अपने पास, समझे? तो वही है। और मेरा क्या बर्बाद हुआ, हम ये चीज़ नहीं करते। मेरा वक्त बर्बाद हुआ, हम उस वक्त में कितने सारे वीडियोस बना लेते। मेरा शूट बर्बाद हुआ, मेरा पसीना बहा है, हम 2 रात सोए नहीं है, मेरी आंसुओं को धूमिल किया गया। और मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोनू सूद की आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे। 15 दिन वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। सोनू सूद सर जनता के भगवान है, हमसे 1200 रुपये लिया गया। हम सोनू सूद सर के फैन थे और मनीष भैया के फैन है और आदर्श भैया के फैन है। 1 मिनट, हमको पता था कि तीनों लोग आ रहे हैं, बट गेट पर गए तो आदर्श भैया नहीं है। हम 8 बजे तक वेट किए हैं और नहीं आए, इसलिए हम एंट्री नहीं किए हैं। इसका पैसा कौन देगा हमको? इसका पैसा चाहिए हमको। अच्छा, अभी 55 लाख बात बताइए कि इसके बाद जब वो चले गए, इसके बाद बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि आप कल नहीं आए, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई आया है कि नहीं आया है? हाँ, ये जो आपने पूछा, आप हमें ये बता दीजिए, मुझे ये नहीं पता इस चीज़ के पीछे क्या राज है, क्या राजनीतिक है, हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। एक होता है कि चलिए आप बिजी हैं, मनीष भैया चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया, शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। ऐसे कैसे, मतलब जब यहाँ पे प्रोग्राम था तब नहीं मिलवाया आपको? हम एक बात बताना चाहेंगे, एक बात सुनिए मेरा, हम एक बात बताना चाहेंगे। इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हम सब। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको अनसब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना हम उसको हमको ऐसा कितना लोग हैं, भैया कभी रोते नहीं है, भैया कभी रोता नहीं है। लेकिन मेरा भैया रोया है, रात भर रोया है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये गलत है, समझे? मेरा भैया रात भर रोया है और उनकी आवाज भी दबा दी गई, समझे? आप भी उन्हीं कदम पे हैं। ये चीज गलत है। लोग कहते हैं कि एक मिनट रुकिए। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है। और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है, बिहार के टैलेंट को रौंदा जा रहा है। अरे कम से कम एटलीस्ट कदर तो कीजिए, ना जाने मेरे साथ जो गिटार बजाने वाले भाई लोग, वो लोग बिहार में प्रोग्राम सोनू सूद जी ने खुद बुलाया था, और सोनू सूद जी ने खुद बुलाया। और मैं आप लोगों से
आज उन्होंने ये बोला मेरे को इस बात का बुरा लगा। आदर्श आनंद जी एक बात दोनों जोड़ा यहाँ पे है, बहुत प्यारा भाई। एक बात मुझे नहीं पता। और आज सुबह जो कॉल आया मुझे, आदर्श जी एक सवाल है, अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ था तो टिकट का प्रमोशन क्या आप लोग भी किए थे? देखिए मुझे तो पता था कि मैंने टिकट के बारे में, हाँ बिल्कुल मुझे बताया गया था कि आदर्श तुमको एक वीडियो बनाना है। और वो मैम भी परेशान थी, जो ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो भी परेशान थी कि टिकट के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे कॉल आया कि आदर्श लोग सवाल कर रहे हैं कि सोनू सूद और मनीष भैया लोग तो बिहार को सपोर्ट करते हैं, तो टिकट कहाँ से आ रहा, टिकट का मामला कहाँ से। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि ये वाकई में सही बात है, आए होंगे जरूर कुछ ना कुछ तो चार्ज किए होंगे। लोग तो मूर्ख नहीं है और हम भी तो मूर्ख नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी गुजारिश करी लोगों से कि जब आप पिक्चर देखने जा सकते हैं तो सोनू सर हम उनके फैन हैं, उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग उन्हीं और हम बस यही कह रहे हैं कि हो गया एकदम टाइट से रहना। 55,000 तक आप पहुंचने वाले थे, आज 12 करोड़ तक पहुंचेंगे थैंक यू भैया। हम लोग पहुंचा के बिहार में ही प्रोग्राम हुआ और बिहार के ही प्रतिभा को दबा दिया गया। इसके पीछे आप क्या कहना चाहिए? बिहार में 2 ही आइडिया है भाई, पहला सुशांत था और दूसरा आदर्श था। सुशांत को भी दबा दिया गया और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब मैंने इसके लिए टिकट के लिए गुजारिश करी थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया, कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों क्या होटल में रह गया? कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे एक पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे छोटे बात को, इस बात की सत्यता आप कहते हैं कि मतलब पत्रकार हैं वो, लगता है आपको पत्रकार हैं? ये तो आप लोग का प्यार है भैया। लेकिन अच्छा, छोटा सा एक प्रश्न आपसे आदर्श जी, कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए उनका का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है, तो कहीं मुझे लगता है लोकप्रियता भी एक विषय है क्या? ये देखिए ये सोचते हैं कि हमसे आगे कोई बड़े नहीं। बिहार में लोग सिर्फ, और बिहार में जब अपने घर के आंगन में आप आते हैं, राजधानी में, उसके बाद इस तरह के आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है, मैं पहुंचा, श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज़ और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फ़ैन हूँ और श्री कृष्ण जी का फ़ैन हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरे लेवल का, मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई माँ का लाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है। गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे बिहार में। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है, सामने से आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई। आप उन्हीं के भरोसे आए थे। हम तो आपके भरोसे आए हैं। कलाकार हैं और बिहार के ही हैं। अगर आप बाहर जाते, अगर आपके साथ ऐसा होता तो अच्छा लगता, लेकिन बिहार में आकर एक कलाकार को, एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है, और ऐसा जो है बहुत लगा, लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार उनको टाइटल कौन दिया ये तो कोई नहीं जानता। क्या सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसी का ठप्पा है क्या? भैया आपको ट्रेडमार्क है क्या सन ऑफ बिहार? अच्छा, बार बार वो कहते हैं क्या गलती नहीं जाने, वो बोलते हैं सब जगह जाके कि बिहार पीछे है, तो बिहार को तो सबसे पहले पीछे आप ही कर रहे हो। कहा ना कि अब किसी का मदद नहीं करेंगे, जाओ, तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे? किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे? मेरा सिंपल सा यही बात है। देखिए मैं बस सिंपल से यही बात कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जो चीज़ें हैं,
मेरे साथ जो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कौन कैसा है कौन क्या है, मैं किसी के चरित्र पर बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपको मैंने भैया बोला है तो भैया के चीज़ों पर मैं आया हूँ, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भाई आया है, एक गिद्दू तुम नहीं है भैया। हम जो कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरा इतिहास लोगों को पता है कि हम कहाँ से उठ के कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन एक रिस्पांस होता है ना, आपका रिस्पांस आता है। और क्या मतलब क्या दिक्कत है, पूरा सूत उठ के प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया, ओकरे बाद जो है अगला दिन आप हमको 8 बजे कॉल करते हैं और बोलते हैं आओ मिला देते हैं। मतलब क्या, ओ हम वो गाँव का छोड़वा है, हाँ भैया सुनो सुना रहा, पैंट उठ पहने लुंगी उंगी पहने निकल गया ना, उतना नहीं चलता। गोविंदा जी ने कहा था ना, गोविंदा जी ने कहा था, गोविंदा जी ने यही कहा था, टाइम नहीं अपने पास, समझे? तो वही है। और हम मेरा क्या क्या बर्बाद हुआ, हम ये चीज़ नहीं करते। मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा वक्त बर्बाद हुआ। हम उस वक्त में कितने सारे वीडियोस बना लेते हैं। मेरा शूट बर्बाद हुआ, मेरा पसीना बहा है, हम 2 रात सोए नहीं है, मेरी आंसुओं को धूमिल किया गया। और मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुनू सूद की आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे। 15 दिन वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आदर्श के आदर्शों का ख्याल न रखकर आपके आदर्शों ये को भी सब ठेस सारी पहुंचाया चीजें है। हैं। और वो भी बिहार के राजधानी में। भैया जो आप प्रोग्राम वहाँ करने वाले थे, ठीक है, वो आप अपने माध्यम से सोनू भैया को पहुँचाइए, सोनू भैया की आवाज़ यहाँ से पहुँचाइए, पूरा बिहार सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। मैं कहना चाहता हूँ सोनू सूद जी ने जिन 2 कलाकारों को बुलाया, जिसकी उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि सोनू सूद को मैंने बुलाया है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। वो पुराना हमारे बीच में 2 कलाकार सोनू के लिए आए थे और आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप सब कुछ शांत रहे, सब कुछ। मुझे ये नहीं पता किसका कितना फ़ैन है, किसका कितना चाहने वाला है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, आप टेंशन में मत आइए आदर जी, आप खुद ही एक कलाकार है। बस मेरी टेंशन बस सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरी लड़ाई खुद से है, ठीक है। हम कभी इस सब चक्कर में पड़े भी नहीं, आप लोग को पता है भैया, शुरुआत से लेकर अभी तक हम कभी चक्कर में पड़े ही नहीं है इस सब चीज़ में। मेरी बात ये है कि अगर आपको हम प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो आपको भी हमें इज़्ज़त दीजिए। हम एक होटल में सीमित रह गए, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन को ताके जा रहे हैं कि फ़ोन आएगा ना, उस मैडम का फ़ोन आया, ठीक है। हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फ़ोन किया, 5 दफ़ा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फ़ोन काहे नहीं किए। मनीष भैया किसी का कॉल नहीं उठा रहे थे। मनीष भैया के साथ जो लोग थे उनको भी कॉल किए, किसी ने, ऑर्गेनाइजर वही थे, लगता है पत्रकार थे। देखिए हमको नहीं पता भैया, आपको तो मेरे बुलाया चीज़ नहीं गया, मीडिया से पैसा लिया गया है, मीडिया को पता अंदर पहली जाने बार के लिए। ऐसा हुआ ना कि मीडिया को भी पैसा लेके अंदर बुला रहे थे, मीडिया को भी पैसा दे के अंदर जाए, बिना पैसा का मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता था। भैया नहीं कुछ सबको मिला है, जो उनके पर्सनल लोग हैं उनको मिला है। वो सीएम वाला नारा आप नहीं लगाने वाले थे क्या? देखिए हमें ये नहीं पता। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि सब अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब अपने कर्मों से, अपनी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि करते जाइए काम, और वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। और लोग कभी कभी होता है ना कि लोग अंधाधुन प्यार करते हैं, आँख मूंद के प्यार करते हैं, जिंदाबाद वो जिंदाबाद, आदर्श जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्यार जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इज्जत जो चीज़ है ना बहुत बड़ी दौलत है। मेरी इस इज्जत को, यानी कि मेरी इस दौलत को पूरी तरह से नष्ट किया गया है, मतलब कोशिश की गई है। हम वही प्यार है, प्यार तो मेरा वही है, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत घट गई है भाई। जब आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, छोटा मोटा बात है, इग्नोर करके आगे बढ़ो, ऐसे ही लोग आगे बढ़ता है। और आप ही हमको कॉल किए करके हमको इनवाइट किए, और आप ही हमको सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर कॉल करके बोलते हैं, तो आप ही लोग से हम पूछना चाहते हैं ऐसा कुछ क्यों? बोलना है। सोनू सूद सर जनता के भगवान है, हमसे 1200 रुपये लिया गया। हम सोनू सूद सर के फैन थे और मनीष भैया के फैन हैं और आदर्श भैया के फैन हैं। 1 मिनट, हमको पता था कि तीनों लोग आ रहे हैं, बट गेट पर गए तो आदर्श भैया नहीं है। हम 8 बजे तक वेट किए हैं और नहीं आए, इसलिए हम एंट्री नहीं किए हैं। इसका पैसा कौन देगा हमको? इसका पैसा चाहिए हमको। मनीष भैया आपके फैन देख लीजिए, अभी भी टिकट लेकर रोड पर घूम रहे हैं। घूम रही है, आपका कीमती है।
आंसू कीमती है। मैंने वीडियो बनाया भाई, मैंने वीडियो बनाया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं कितना खुश था, मैं वीडियो आ रहा हूँ। उनका मानना ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ स्टेज शेयर करने का लायक नहीं है। जैसे बहुत सारे कलाकारों के साथ ऐसा हुआ होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए बस हम यही कहना चाहते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उनके लिए ही था। ना जाने मेरे जैसे बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनके साथ भी शायद ऐसा हुआ है, उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं सामने आकर बढ़कर मैं ये बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी किसी को भी पल भर में, क्षणिक भर में भगवान ने मान लो भाई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हाँ सोनू सर ने काम किया है, उसका सैल्यूट है। आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, ओबे हिम, एंड आने वाले कल मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जो मेहनत है ज़रूर एक ना एक दिन हम जरूर उनके साथ काम करेंगे। ये कोई इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि आओ तुमको मिला देते हैं, बिल्कुल ठीक है, आओ तुमको मिला देते हैं। हम सिर्फ इस प्रोग्राम में आए थे, आप लोग के लिए आए थे, बिहार के वासियों के लिए आए थे, और हम इज्जत करते थे भैया को, और उनके एक कॉल पे आए थे, और उसके बाद ना कॉल का रिप्लाई किया, ना मैसेज किया, लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद। जैसा कि आदर्श आनंद जी ने कहा कि जब हम यहाँ पर आए तो सिर्फ ये रुके, उसके बाद मुझे यहाँ की जो मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कॉल नहीं किया गया, एज ए चीफ गेस्ट के रूप में मुझे यहाँ पर बुलाया गया। लेकिन जितनी भी यहाँ पर सुविधाएं थी जो उन्हें मिला, जो चीफ गेस्ट के रूप में उन्हें मिला, वो सारी सुविधाएं कुछ भी नहीं थी, एक नागण्य थी। आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि सोनू सूद जी को मैंने कॉल किया, इसके साथ साथ मैंने मनीष कश्यप को भी कॉल किया, लेकिन उस समय उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह में उन्होंने कॉल किया और बोले कि छोटे मोटे बात को भूल जाए, छोटे मोटे बात जो है उसको नज़रअंदाज करें। वहाँ की आपने सुना कि आदर्श आनंद जी अपनी बात को किस तरह से रखते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.